कश्मीर से 630 आजमीन का पहला जत्था हज यात्रा के लिए सऊदी अरब रवाना। श्रीनगर में स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब रोजगार मेले का एहतमाम। और ताइक्वांडो चैंपियनशिप के एहतमाम में पुंछ के 5 बच्चों ने गोल्ड मेडल को किया अपने नाम। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं हज की। हज मजहबे इस्लाम का एक अहम फरीजा है। ये इस्लाम के 5 सतूनों में से एक है। हज पर जाने की ख्वाहिश तो हर मुस्लिम के दिल में होती है। हर साल दुनिया भर से लाखों की तादाद में लोग हज बैतुल्लाह के लिए पहुंचते हैं। इस बरस जम्मू कश्मीर से हज पर जाने के लिए भी हजारों की तादाद में आजमीन ने अर्जियां दाखिल की थी, जिसमें से सेलेक्ट हुए लोगों के पहले बैच को यहां से विदा किया जा रहा है। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। मुस्लिम बिरादरी के लिए हज पर जाना बेहद ही पाक माना जाता है। इस सफर पर निकलने की ख्वाहिश हर खास आम की होती है, मगर वो लोग खुशनसीब होते हैं जिन्हें ये मौका फराहम होता है। सालाना होने वाले इस पाक मौके पर दुनिया भर के लोग सऊदी अरब के मक्का पहुंचते हैं और अपना फर्ज अदा करते हैं। काबिले जिक्र है कि इस सफर पर निकलने के लिए इस बरस भी जम्मू कश्मीर से करीब 14,217 लोगों ने अर्जियां दाखिल की थी और उसमें से सेलेक्ट हुए लोगों के पहले बैच को यहां से विदा किया जा रहा है। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं इतना खुश हूं कि कहने की बात नहीं है। और मैं ये फख्र महसूस करता हूं कि अल्लाह पाक ने मुझ नाचीज को बुलाया। हज के सफर पर निकलने के इंतजार का वक्त पूरा हो गया है। हज यात्रियों की बड़ी तादाद यहां पर पहुंच गई है और ये यहां से इसके पहले जत्थे के निकलने की शुरुआत है। इंतजामिया की जानिब से श्रीनगर के हज हाउस में हर तरह के इंतजाम किए गए हैं, जिससे इन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। यहाँ पर तमाम तरह के इकदामात किए गए हैं। इस बार इस मुबारक सफर पर यहाँ के करीब 60% मर्द और 40% खवातीन को मौका फराहम हुआ है। हमारे तकरीबन 14,217 आजमीन ने अप्लाई किया था, जिसमें विड्रा कर लिया था 632 ने ऑलमोस्ट। तो हमारे जो ड्राफ्ट लॉट्स थे उसके बाद जो हमारा कोटा रिवाइज भी हुआ है, इस वक्त हमारे 12,079 पिलग्रिम्स हैं जो अभी हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं एक और वेटिंग लिस्ट आएगी। तकरीबन 200-300 आदमी इंशाल्लाह और ऐड हो जाएंगे। तो इसमें तकरीबन 60% मेल्स हैं और 40% फीमेल्स, 6,700 के करीब मर्द हैं। तो आज ये पहली फ्लाइट थी, ये तकरीबन 22 तक है अभी, और एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 दिन और चलेगी, 23rd 24th तक में फ्लाइट्स होंगी। सफर पर जाने वालों के लिए कई तरह के एहतियाती इकदामात पर अमल किया गया है। उनके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और तमाम जायरीन को टीके लगाए गए। पहले बैच में जिन 630 लोगों को भेजा जा रहा है, उसमें से 339 मर्द और 291 खवातीन शामिल हैं। इसमें कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से लोग शामिल थे। ये सभी श्रीनगर के हज हाउस बेमीना से अपने सफर की शुरुआत कर सऊदी अरब के लिए फ्लाइट में रवाना हुए। इस दौरान सभी यात्रियों के चेहरे पर काफी जोश और अकीदत दिखाई दे रही थी। जिस दिन का इंतजार हर एक मुसलमान को होता है, तो जाहिर सी बात है मैं इसका एक हिस्सा बनी हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, हम सब इसका एक हिस्सा हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और जिस तरीके के अरेंजमेंट्स आप खुद भी यहाँ देख रहे हैं, हर एक यही कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथी हों, हमारे ऑफिसर्स हों जो यहाँ पर हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो ये हाजीज हैं इनको बेहतर से बेहतर जो है सहूलियत मिले, तो ये हमारी प्रायोरिटी है।
सऊदी अरब में क़याम के दौरान किन बातों का ख्याल रखना है, इसके बारे में जानकारी मुहैया कराई गई। ज़ायरीन अपने साथ क्या सामान ले जा सकते हैं और कितना सामान ले जा सकते हैं, दवाइयों और वैक्सीनेशन से मुतालिक जरूरी इत्तला से भी इन्हें रूबरू कराया गया। एक्सपर्ट उन्हें उन तमाम जानकारियों से लैस करने में जुटे हुए हैं जो उनके इस सफर को कामयाब बनाने में अहम साबित होने वाला है। और अब बात करते हैं श्रीनगर में रोजगार मेले के एहतमाम की और इसके जरिए तालीम याफ्ता और हुनरमंद नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने की। हमारे मुल्क की आबादी का एक बड़ा तबका नौजवानों का है, यानी इंसानी वसाइल की हमारे पास कोई कमी नहीं है। वो हुनरमंद भी हैं और तालीम तरबियत के जेबर से आरास्ता भी हैं और साथ ही साथ वो मुख्तलिफ शोबों में कुछ कर गुजरने की सलाहियत भी रखता है। ताहम ऐसे नौजवानों के सामने जो मसला मुंह बाए खड़ा है वो एक अदद रोजगार ना होना। लिहाजा हुनरमंद नौजवानों को बरसरे रोजगार बनाने के लिए या यूं कहें एक अदद नौकरी मुहैया कराने के लिए स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से रोजगार मेले का एहतमाम किया गया और इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये है श्रीनगर में वाक़े गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन। तालीमो तरबियत के इस मरकज के अहाते में मौजूद नौजवानों की कसीर तादाद इनके मुस्तकबिल की उम्मीदों की अक्कासी कर रही है। उम्मीद की इस किरण में नौजवानों को अपना मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है। दरअसल ये नौजवान तबका जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, वो यहाँ स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के इश्तराक से मुनक्कदा रोजगार मेले से इस्तेफादा करने के लिए जमा हुए हैं। इस मेले के जरिए स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ITI और पॉलिटेक्निक से फारिग हो चुके तालिबे इल्मों को रोजगार के मौके फराहम करना चाहती है। मेरे पास जो डेटा है लगभग 30-40 कंपनियां हैं यहाँ पे जो आई हुई हैं, तो उम्मीद करते हैं 8-10 बच्चे ले लेंगे। ये 500 वैकेंसी हम कितने बच्चे लेते हैं उनको अपनी फिजिबिलिटी भी देखनी है। सैलरी अच्छी है, 15-20 हज़ार है। एक ने 30 हज़ार भी ऑफर किया है, उससे ज़्यादा 40 हज़ार भी किया है। हम सैलरी नहीं बढ़ाना चाहिए, बच्चे इनकरेज होने चाहिए, क्योंकि जब बच्चे के जेब में थोड़ी पैसे आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, वो फिर सोचना शुरू करता है। फिर आगे वो जॉब करेगा कंटिन्यू या दूसरी जॉब करेगा, वो एक्सपीरियंस गेन करेगा। इस रोजगार मेले का कितने बड़े पैमाने पर एहतमाम किया गया था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तकरीबन 40 सन्नती इकाइयों या कंपनियों ने इस मेले में शिरकत की और स्टॉल लगाए। इस मुहिम में 1940 तालिबे इल्मों को रजिस्टर्ड किया गया और 485 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। श्रीनगर में मुनाकिद इस जॉब मेले का नौजवानों ने खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में ऐसे जॉब फेयर्स मुनाकिद होते रहेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा तादाद में मकामी नौजवानों को काफी फायदा पहुंचेगा। हमारे वहाँ पे ओपनिंग है, वैकेंसी चाहिए, सो हम JNK के बच्चों के लिए जॉब के लिए यहाँ पे आए हैं कि हमारे पास जैसे हम वहाँ पे जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं, हमारे पास बीटेक कंप्यूटर साइंस है, उसके लिए हमें टीचर्स की वैकेंसी चाहिए। हमारे पास मेडिकल लैब साइंस का कोर्स है, उसके लिए भी हमें एक टीचर चाहिए और BSc रेडियोलॉजी है, उसके लिए भी हमें टीचर्स की ज़रूरत है। सो उसके लिए हम यहाँ पे आप श्रीनगर में आए हैं। किसी मखसूस शोबे में तरबियत देकर हुनरमंद बनाने में हुकूमत की जानिब से कायम किए गए गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI का अहम किरदार रहा है। ITI के जरिए नौजवानों को, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है। इसको मजीद रफ्तार देने में मरकजी हुकूमत की तरफ से शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना खासी मुआविन साबित हुई है। इसके तहत नौजवानों को हुनरमंद बनाकर रोजगार फराहम करने के लिए तमाम तर वसायल को बरोएकार लाया जा रहा है। वुमेन्स पॉलिटेक्निक बेमिना में यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आई है रिक्रूटमेंट के लिए। हमने भी 2-4 कंपनीज का विजिट किया, क्योंकि यहाँ पर कश्मीर में बेरोजगारी बहुत है, तो ऐसी ये जो प्लेसमेंट ड्राइव्स ये होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में इंसानी वसाइल की कोई कमी नहीं है। अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान आगे बढ़ने की सलाहियत भी रखता है। इसमें इस तरह के रोजगार मेले अहम रोल अदा कर सकते हैं, जहां नौजवान तबके को नौकरी हासिल हो और वो अपने पैरों पर खड़ा हो।
मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान भी मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा करे और साथ ही अपना मुस्तकबिल भी बेहतर बनाए। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। विशाखा बुका डे के मौके पर थाईलैंड के पथुमथानी सूबा पर ग्रांड मेडिटेशन स्टेडियम पर 1 लाख से ज्यादा लालटेन रोशन की गई। ये दिन बुद्ध मत के मानने वालों के लिए एक अहम जश्न है, क्योंकि ये मजहब के बानी बुद्धा की पैदाइश, रोशन ख्याली और मौत की अलामत है। बैंकॉक के बाहरी इलाके धमकाया मंदिर में हजारों लालटेनों को बुद्धा की तस्वीरों से रोशन किया गया। सब लोग मध्यम रोशनी वाले माहौल में दुआ मांग रहे थे। मेट्रोपॉलिटन दारुल हुकूमत की भीड़ भरी सड़कों से बहुत दूर मिस्र के कुरिया जजीरे के लिए एक मुख्तसर किश्ती की सवारी, जहां एक मिस्री खातून जो हाउसवाइफ से शेफ बनी हैं, जो अपने घर आने वाले सभी लोगों को खाना पेश करती हैं। शो का ऑन माई डैड एक माहौल दोस्त कम्युनिटी किचन है, जिसका इक़दाम मिस्र की वेरी नाइल ने रखा था और इसकी सदारत राशा महमूद कर रही हैं, जो पूरे जजीरे में ओम नाडा के नाम से मशहूर हैं, जो इस पहल की मरकजी शेफ हैं। इस प्रोजेक्ट की बुनियाद ओम नाडा के अपने खाने की मार्केटिंग के मकसद और जजीरे पर काम करने वाले और खाने की डिलीवरी में दुश्वारी का सामना करने वाली वेरी नाइल के अमले को घर में पका हुआ खाना फराहम करने के इनके ख्याल के बुनियाद पर किया गया था। वेरी नाइल एक माहौल दोस्त का इक़दाम है, जिसका मकसद नील नदी को साफ करने और कचरे को रिसाइकिल करने के लिए पायदार जराए पैदा करना है। ब्राजील के दिलकश शहर साओ पाउलो में लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े मुसाफिर बस टर्मिनल में 1 दर्जन लोग नियॉन लाइट्स और चमकदार पेंटिंग से सजी बस का इंतजार कर रहे हैं। ये 10वीं बार है जब वो अपनी नौयत के इस पहले मंसूबे पर सवार हुई हैं, जिसे पहियों पर सकाफती मरकज के नाम से जाना जाता है। इसका मकसद मशरूफ मेहनतकश तबके के ब्राजीलियन की जिंदगी में फन और मौसीकी को लाना है। बस को पेशेवराना रोशनी और साउंड सिस्टम से सजाया गया है और हर मंगल के मुंतजमीन नए म्यूजिकल या थिएटर फनकारों के मुसाफिरों की तफरीह के लिए मददू करते हैं, जो ऑनलाइन साइन अप कर सकते हैं। सड़क पर मौजूद तमाशाई बेअतबारी से खिड़की से देखते हैं, क्योंकि ये शहर के सेंटर के चारों ओर अपनी घंटे भर का सफर करती है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की अहम सियाहती मकाम डल झील की। झील का पानी साफ रहे, शिकारे का बिना रुकावट आवाजाही हो सके, सयाहों को खूबसूरत नजारे का दीदार हो सके, इसके लिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर फौज की जानिब से डल क्लीनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें गैर सरकारी इदारे और जम्मू कश्मीर लेक कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी के अहलकार भी शामिल रहे। काबिले जिक्र है कि डल को साफ रखकर ही माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ अदा की जा सकती है, साथ ही यहां पर पहुंचने वाले सयाहों को भी एक बेहतर माहौल मुहैया कराया जा सकता है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये है कश्मीर की डल झील। ये वो मकाम है जहां पर हर सैलानी पहुंचना चाहता है, इसमें शिकारा राइडिंग का लुत्फ उठाना चाहता है। डल झील की सियाहती मकाम के तौर पर दुनिया भर में मकबूलियत है, लिहाजा इसकी रौनक बरकरार रहे ये जरूरी है और इसके लिए इसे साफ रखना बेहद जरूरी है।
इसी मकसद के तहत वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर फौज की जानिब से डल क्लीनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें गैर सरकारी इदारे के साथ साथ LCMA यानी कि जम्मू कश्मीर लेक कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी का भी उन्हें ताउन मिला। क्लीन डल कैंपेन है, ये किया गया है ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो उस पे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है चिनार कॉर्प्स इंडियन आर्मी, उसके साथ कोलैबोरेशन में LCMA ने ये ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे क्लीन डल कैंपेन। तो उसमें हमारा भी सपोर्ट है, क्योंकि वाइट ग्लोब हमेशा आगे रहता है इन सब चीज़ों में, बिकॉज जो ये डल है ये एक एसेट है कश्मीर वैली के लिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, काफ़ी लोगों के लिए रोज़गार है, और कश्मीर की खूबसूरती में भी ये बहुत काफ़ी इजाफा करता है। तो उस वजह से हम भी आगे रहे हमेशा इन चीज़ों में। देखिए, डल को क्लीन रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं, हम लोगों से भी ये अपील करते हैं, जो भी यहाँ पे लोकल्स है या वर्कर्स है, हम उनसे भी ये अपील करते हैं कि आप इस डल को क्लीन रखें, बिकॉज ये एक एसेट है कश्मीर के लिए। यहाँ पे डल को साफ रखने से ना काफ़ी चीज़ें बदल सकती है यहाँ पे। इस ड्राइव में जहां 100 के करीब फौज के जवानों ने हिस्सा लिया, वहीं NGO के वॉलंटियर्स और LCMA के एहलकार समेत मकामी लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और डल झील को रवायती तौर तरीका अपनाकर साफ किया गया। डल की साफ सफाई के तई लोगों में बेदारी पैदा हो, ये जरूरी है। काबिल जिक्र है कि डल के साफ होने पर ही शिकारा की आवाजाही बेरोक टोक हो सकती है, जिसकी चाह में देश दुनिया के सयाह कश्मीर का रुख करते हैं। डल में जमा हुई आलूदगी को खत्म किया जा रहा है, इससे यहाँ के लोग भी काफी खुश हैं। ये आज टेरिटोरियल आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया है विद LCMA एनवायरमेंटल डे पे, और डल क्लीन कर रहे हैं। तो कितना जरूरी समझते हैं आप? क्लीन करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। डल को कश्मीर टूरिस्ट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, तो इसीलिए सब क्लीन कर रहे हैं। हम सबको आगे आना चाहिए कम्युनिटी में। आर्मी बहुत हेल्प कर रही है, और हम वाइट ग्लोब से हैं, हम NGO से हैं, हम इधर पे हेल्प करने आए, वॉलंटियर कर रहे हैं। डल की साफ सफाई के कई सारे फायदे हैं। इससे एक तो वाटर बॉडीज को तहफ्फुज अदा होता है, साथ ही इससे सियाहत को भी फरोग मिलता है। इसका सबसे ज्यादा फायदा यहाँ के हाउस बोट और शिकारे वाले को तो होता ही है, साथ ही यहाँ के माहौलियात में भी ताजगी बनी रहती है। जम्मू कश्मीर के अहम सियाहती मकाम को खूबसूरत बनाए रखना बेहद जरूरी है। मकसद यही है कि जब सयाह यहाँ पर पहुँचे तो उन्हें वैसा ही तजुर्बा हासिल हो जिसकी उम्मीद लेकर वो यहाँ आते हैं। इस बात के लिए मुताल्लिका महकमा कोशा है, और यही वजह है कि डल को आलूदगी से पाक रखने में वक्तन फवक्तन इस तरह के प्रोग्राम का एहतमाम करता रहता है। अथॉरिटी भी आज सेलिब्रेट कर रही है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। पहले तो मॉर्निंग आवर्स में हमने स्कॉस्ट केक के साथ किया, जिसमें मोर देन 200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो अभी हम टेरिटोरियल आर्मी एंड चिनार कॉर्प्स के साथ ये कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये इनिशिएटिव आर्मी ने लिया है, जहाँ पे वो हमारे जो डल है दैट बिलोंग्स टू वन एंड ऑल, मैं फिर से बोल रही हूँ, बिलोंग्स टू वन एंड ऑल, तो उसमें हमारे साथ ताउन कर रहे हैं इसकी सफाई के लिए। बिल्कुल ऐसे इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है, बिकॉज ऐसे एक अवेयरनेस जाता है लोगों में कि ये जो डल है इसको हमें क्लीन रखना चाहिए। टूरिस्ट भी आते हैं, आजकल बहुत रश है टूरिस्ट का, तो उनमें भी ये अवेयरनेस जानी चाहिए कि ये जो डल है इसको हमें साफ रखना चाहिए, इसकी कंजर्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, इसकी मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर को सियाहती मकाम का दर्जा हासिल है, ये यहाँ की मईशत की बुनियाद है। यहाँ के सियाहती शोबे के साथ बड़ी तादाद में लोग वाबस्ता हैं, लिहाजा सयाहों की आमद बढ़े इसकी दरकार है, और इसीलिए सियाहती मकामात को खूबसूरत बनाए रखने पर खास तौर पर तवज्जो मरकूज की जाती है। इससे उसकी रौनक को बहाल करने में मदद मिलती है, और वो सयाहों की पसंद का मरकज बना हुआ है। डल झील की साफ सफाई के हवाले से किए जा रहे इकदामात उसी की वजाहत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। LG मनोज सिन्हा के मुताबिक सीनियर अफसरान के साथ NCORD के 5वीं UT सतह की मीटिंग की सदारत की। मंशियात के इस्तेमाल की लानत से निपटने के लिए UT और जिलाई सतह के इकदामात के लिए जामे हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। मरबूत एक्शन प्लान UT इंतजामिया की मंशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को नुमाया करता है।
जम्मू डिप्टी कमिश्नर जम्मू अवनी लवासा ने 66वें नेशनल स्कूल गेम्स के लिए एमए स्टेडियम से सबसे पहले 194 खिलाड़ियों और 44 ऑफिसर के दस्ते को झंडे दिखाकर रवाना किया। रियासी हर साल जून के महीने में बाबा जीतो मेला, एक अजीम और इनकलाबी किसान बाबा जीतो को खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक सकाफती मेले का इनेकाद किया जाता है, जिन्होंने इलाके में जागीरदाना निजाम के खिलाफ जद्दोजहद की और समाजी इंसाफ को फरोग देने के लिए अपनी जान कुर्बान की। जम्मू के बेशकीमती वर्से का तहफ्फुज, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने शहर की तारीख और सकाफत की अक्कासी करने वाली शानदार 2D इनेमल वॉल पेंटिंग। डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने अखनूर का वसी दौरा किया और जम्मू अखनूर रोड को चौड़ा करने के मंसूबे के पैकेज 1 और 3 पर काम की पेशरफ्त का मुआयना किया। NHIDCL के अफराद और मशीनरी को बढ़ाकर काम की रफ्तार को तेज करने की हिदायत दी। और अब बात करते हैं गैजेट की। एप्पल की जानिब से एक मैकबुक एयर लॉन्च किया गया। इस मैकबुक एयर में 6 स्पीकर लगाए गए, साथ ही ये M2 चिप से भी लैस है। और भी तमाम तरह की खूबियों से लैस इसकी अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। एप्पल ने अपना मैकबुक एयर लॉन्च किया है, जिसमें 15.3 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही स्क्रीन में 500 निट्स की ब्राइटनेस भी मिलती है। इसमें वीडियो कॉल के लिए 1080p कैमरा भी दिया गया है। इससे यूजर्स को वीडियो कॉलिंग के दौरान बेहतरीन अनुभव मिलेगा। नए मैकबुक में मैगसेफ चार्जिंग, कनेक्टिंग एसेसरीज के लिए 2 थंडरबोल्ट पोर्ट्स, 3.5 mm का हेडफोन जैक और 6K एक्सटर्नल डिस्प्ले की भी सुविधा है। इस मैकबुक एयर में 6 स्पीकर लगाए गए हैं। ये M2 चिप से भी लैस इस मैकबुक की मेमोरी 24 GB तक है। कंपनी का दावा है कि ये लैपटॉप परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ के मामले में शानदार है। कंपनी ने इसे i7 प्रोसेसर से 2 गुना तेज बताया है। ये भी कहा है कि ये 18 घंटों तक बैटरी लाइफ ऑफर करता है। आईफोन के साथ भी ये आसानी से पेयर होकर काम कर लेता है। 15 इंच के मैकबुक एयर में 2 TB तक स्टोरेज की सुविधा दी गई है। टच ID और मैजिक कीबोर्ड की खूबियों से भी ये लैस है। आखिर में बात करते हैं खेलकूद को फरोग दिए जाने की। जमीनी सतह पर खेल हुनर को निखारना, फिर उन्हें इसे साबित करने का मौका फराहम करने के मद्देनजर खेलो इंडिया प्रोग्राम का आगाज किया गया है। जम्मू में मुनक्किद हुए ताइक्वांडो चैंपियनशिप के एहतमाम में पुंछ के खिलाड़ियों ने बाजी मारी है, जिसमें 5 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम किया है। इससे उन बच्चों के हौसले तो बुलंद हैं ही, साथ ही दूसरे बच्चे भी इससे तरगीब हासिल कर सकते हैं। ये मुकाम खेल में उनके करियर को नई समत देने में भी अहम साबित होने वाला है। खेलकूद को फरोग देने के लिहाज से अहमियत की हामिल चैंपियनशिप के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। यह है जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले का स्पोर्ट्स स्टेडियम। ये इस बात का गवाह है कि यहाँ के कई सारे खिलाड़ियों ने न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैरूनी सतह पर एजाज हासिल कर पुंछ जिले का नाम रोशन किया है। यहाँ पर कड़ी मेहनत कर रहे ये बच्चे अपना मुस्तकबिल बनाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों जम्मू में हुए इंटर स्कूल डिवीजन ताइक्वांडो चैंपियनशिप के मुकाबले में जिला पुंछ के खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड मेडल को अपने नाम किया। इस चैंपियनशिप का एहतमाम जम्मू कश्मीर ताइक्वांडो एसोसिएशन की जानिब से जम्मू में मुनक्किद किया गया था। मैं पिछले 5 साल से ताइक्वांडो खेल रहा हूँ यहाँ पे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, और मैं एक ब्लैक बेल्ट होल्डर हूँ और मैंने 7 टाइम स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, और मैंने एक SG5 का नेशनल भी खेला है, 65th नेशनल स्कूल गेम्स खेला है और ISF भी खेला हुआ है। और यहाँ पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हम बिलोंग करते हैं। हमारे सर भी काफ़ी हमको सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं इंडोर में। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये अभी हाल ही में एक कंपटीशन हुआ जम्मू में इंटर डिवीजन लेवल का, जहाँ पे जम्मू डिवीजन की सारी डिस्ट्रिक्ट्स ने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे पुंछ के 6 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया, जिनमें से 5 का गोल्ड और 1 का ब्रॉन्ज आया। ताइक्वांडो गेम बच्चों को काफी पसंद आ रहा है। इससे उनमें नई तवानाई तो पैदा होती ही है,
साथ ही इसमें करियर के इम्कानात को तलाशने के बेहतर मौके के साथ साथ खुद को फिट रखने में भी ये काफी कारगर साबित हो रहा है। यही वजह है कि इस गेम में लड़कों के साथ साथ लड़कियों की भागीदारी भी काफी तेजी से बढ़ रही है। काबिले जिक्र है कि ताइक्वांडो गेम सेल्फ डिफेंस के लिहाज से भी काफी अहमियत का हामिल है। दूर दूर से यहाँ पर रोजाना बच्चे आते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसमें इन्हें कोच का ताउन भी हासिल होता है। मैं ब्लैक बेल्ट हूँ साउथ कोरिया से ताइक्वांडो में, और मैं पिछले 6 साल से ताइक्वांडो खेल रहा हूँ यहाँ पर राजेंद्र सर के पास। और मैं आपको बताता चलूँ, मैं 7 टाइम स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और 2 टाइम SGFI गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। और अभी रिसेंटली हम इंटर स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप खेल के आए हैं, जो गुरविंदर राकवाल सर की मेमोरी में करवाई गई थी। तो उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल आया और मेरे साथ मेरे 5 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल आया, 1 ब्रॉन्ज आया हमारा। और हम यहाँ पर खेलते हैं। अच्छा, हमें राजेंद्र सर की बहुत सपोर्ट है जो हमें हर जगह भेजते हैं वो। जम्मू कश्मीर यूटी में खेल को बढ़ावा देने के मकसद से मुख्तलिफ स्कीम चलाई जा रही है। इसमें सभी खेलों को प्रमोट करने का अज़्म किया गया है। इससे खिलाड़ियों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपने टैलेंट को पेश करने का मौका मिलेगा। खेलकूद का माहौल कायम होने से बच्चे अपनी तवानाई का सही समत में इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से खेलकूद में मुतालिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। स्पोर्ट्स स्टेडियम को डेवलप किया जा रहा है। माहिर कोच की सहूलत इन्हें मयसर कराई जा रही है। जम्मू J&K ताइक्वांडो एसोसिएशन ने एक बहुत ही बड़ा इवेंट करवाया जम्मू में, इंटर स्कूल, जिसमें जम्मू डिवीज़न के सभी स्कूल, डिवीज़न लेवल के स्कूलों ने वहां पार्टिसिपेट किया। और हमारी पुंछ ताइक्वांडो एसोसिएशन की तरफ से भी हमारे 6 बच्चों ने वहां पार्टिसिपेट किया। और मैं काफ़ी खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए कि हमारे उन 6 बच्चों में से 5 गोल्ड मेडल आए हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल आया है। तो ये जितने भी बच्चे हैं सर, मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की एक स्टेडियम है, यहाँ प्रैक्टिस करते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इनको कोचिंग दी जाती है। अगर कोई गरीब बच्चा है वो यूनिफॉर्म एफर्ट नहीं कर सकता और उसे हम फ्री यूनिफॉर्म भी देते हैं। और ये बच्चे यहाँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से निकल के इन्होंने हमारे पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया। खेलकूद से मुतालिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का असर आसानी से देखा जा सकता है। यूनियन टेरिटरी में खेलकूद की सरगर्मियों को सालों भर जारी रखने का इंतजाम किया गया है। इससे जमीनी सतह पर खिलाड़ियों के खेल हुनर को निखारने में काफी मदद मिल रही है। यही वजह है कि किसी भी खेल मुकाबले के एहतमाम में यहाँ के बच्चों का हुनर देखते ही बनता है। और मुकाबले का एहतमाम बच्चों में खेलकूद के तय दिलचस्पी पैदा करने में भी काफी मददगार साबित हो रहा है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। Yar do